माता पिता भाई बुजुर्ग बंधु सबको सत प्रणाम। मैं रवि शुक्ला कानपुर से। और वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को? मैं जो वीडियो बनाता हूँ सब क्लियरिटी और हर चीज़ सोची समझी हुई मैं बनाता हूँ। मैं किसी से न दबने वाला और न मैं दबता हूँ। आप लोगों का स्नेह प्रेम बहुत है और रहेगा, आशा करते हैं, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पर रहता हूँ। झूठ पसंद नहीं है। जिससे प्यार किया तो दिल खोल के किया, जिससे नफरत किया तो दिल खोल के किया। हमें आदमी समझे ना समझे वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम उसको समझते हैं। हमें इस बात का वजूद है, अपने ऊपर भरोसा है। तो जनता से अनुरोध है, आप किसी का साथ दे रहे हैं, किसी को सात फेरों के बंधन में बांध के लेके आए हैं, तो उसको परिपूर्ण पुष्टा सहित आप उसका सम्मान आदर करें। ये नहीं किसी की महिला आपको कोसों दूर से छोड़ के आई है, ना घर परिवार, आप उस पर बस सलूकी मारना पीटना बैल बनाना, ये चीज़ शोभा नहीं देता। ये चीज़ शोभा नहीं देता। आप किसी भी कास्ट का हो, हमें उससे मतलब नहीं है, किसी की भी कास्ट का हो। अपने हिंदू परिवार में औरत का दर्जा लक्ष्मी का रूप दिया गया है, और लक्ष्मी ही जब रुष्ट होंगी तो आप लोग क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम अपशब्द बातें और अशब्द चीज़ नहीं कहते हैं, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि जहाँ हम गलत हैं वहाँ हम कट करते हैं, और जहाँ नहीं गलत है तो फिर वहाँ हम मौत भी आ जाए तो फिर हम दबते नहीं। औरत को मारना पीटना ये मर्दों की निशानी नहीं होती है। औरत प्यार की भूखी होती है। ये भी नहीं कहते हैं कि औरत नहीं गलत होती है, होती हैं। औरत क्यों गलत करती हैं, क्यों गलत होती है? या उसका आदमी नहीं सही, या उसके घर परिवार वाले सही नहीं, तभी तो गलत होती है। कसाई भी बकरा तब काटता है जब आदमी खाते हैं। तो कसाई पे क्यों उंगली उठाते हो? खाने वाले को उठाओ। जीवन में देखिए, हम छोटा मुंह बड़ी बात तो नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं
कि अपना हिंदुत्व परिवार किसी भी कास्ट का हो, सब परिवार मिल के रहें, मिल के रहें और सहानुभूति के साथ रहें। हमें किसी से बैर, किसी से दुश्मनी लेके हुए कोई फ़ायदा नहीं है। हम किसी के हकदार नहीं होते हैं। आदमी कहता है कि आप किसी के औरत के या आदमी के बीच में क्यों बोल रहे हैं, पति पत्नी के बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्यों ना बोले, क्यों ना बोले? एक ऊपर वाले ने आपको भी ज़बान दी है, सांस दी है, वही ऊपर वाले ने हमें भी दी है, वही सांस ज़बान मेरे पास भी है। जो गलत होगा तो मैं बोलूँगा। मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ और न मैं कोई राजनेता हूँ। मैं एक साधारण प्राणी और इंसान और आपका छोटा भाई हूँ। हमें जहाँ बगावत करनी होगी बगावत भी करेंगे, जहाँ युद्ध करना होगा युद्ध भी करेंगे। केवल सिर्फ औरत की इज्जत मर्जात के लिए। औरत की जहाँ पे अवहेलना होने लगे वो परिवार नहीं रहता। वो नरक का द्वार हो जाता है। स्पष्ट बात है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों वो देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये समझ लीजिए। आप करिए, किसी की लड़की को ले आए हैं, किसी को बहू बिटिया को ले आए हैं, तो उसकी इज्जत के साथ न खेलिए। कोई जला दे रहा है, कोई भूज दे रहा है, कोई मार दे रहा है, कोई ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं संदेश ही दे सकता हूँ और करना न करना आप पे डिपेंड होता है। मेरे कहने का मतलब ये है औरत की आप इज्जत करिए और जहाँ तक हो सके औरत भी आदमी की इज्जत करे, और वो करती है। आदमी ही नहीं समझदार होता तो उसमें क्या कहा जाए। हमने किसी का साथ दिया जीवन में, हमने कभी किसी का साथ दिया, निभाना भी अच्छी तरीके जानते हैं। मेरे साथ तो जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव हैं। जीवन में क्या बताया जाए। आज सब कुछ खो के आज आपके सामने है तो ये ऊपर वाले की मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं। हमारी क्या औकात है? जब तक वो नहीं चाहेगा पत्ता तक तो हिल नहीं सकता, तो हम आप क्या हैं? है कि नहीं? अब आदमी हमें नहीं समझ सकता, और हम ये नहीं कहते हमें समझो ना समझो, लेकिन जो घर में है उसकी तो इज्जत समझो। हमें जहाँ गलत लगेगा बोलूँगा, और जहाँ गलत नहीं होगा तो मैं नहीं बोलूँगा। शांतिपूर्वक कुंडली मार के बैठे हुए हैं।
मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग जो नई जनरेशन है थोड़ा अपने आप को जागरूक करें, और छोटे बड़ों का कद्र करें। आजकल बच्चे भी नहीं माता पिता के करते हैं। कदर करना सीखिए। नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज आप उनकी नहीं कर रहे हैं तो कल आपकी कौन करेगा, ये भी सोच लीजिए। कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। आपका खुद जो लड़का होगा वो नहीं कदर करेगा। धोनी जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है, वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है। इसलिए आप लोग जागरूक होइए, माता बहनों को सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। आप आज सम्मान दोगे, कल आपको सम्मानित दुनिया न करे चाहे न करे। भैया ऊपर वाला बैठा है वो करेगा, ये बस ध्यान रखिए। ऊपर वाला जो बैठा है वो करेगा। अच्छे कर्म करिए, ऊपर वाले ने भेजा है, अच्छे कर्म करिए। किसी के साथ दुर्व्यवहार, गलत भावना किसी के साथ ना करिए। इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए, कहने का तात्पर्य ये है। एक जीवन मिला है, उसको जिए और जीने दीजिए। हमें मालूम है कि हमें चाहने वाले आप लोग हो और चाहते हो। आज आपके ही वजह से हम कुछ स्थान, ज़्यादा तो नहीं, कुछ स्थान आप लोगों के बदौलत ही बनाया है। और मीडिया का मैं बड़ा आभार जताता हूँ कि वो हमें दिखाती है, और मैं जैसा करता हूँ वो आपके सामने पेश करती है। हमारी क्या औकात है। मीडिया को मैं सशक्त प्रणाम करता हूँ। ऊपर वाले को ऊपर तो हमेशा प्रणाम है ही है। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना है और बना रहेगा। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि कोई माता बहन आप लोगों के घर छोड़ के आ रही हैं तो उनको इज्जत दीजिए, और इज्जत लीजिए। जो औरत जहाँ गलत है उसका दुरुपयोग मत करिए, उसको समझाइए, डांटिए, फटकारिए जहाँ तक, नहीं तो सीधे सीधे पत्ता काट लीजिए, बात खत्म। लेकिन किसी को मारने का हक नहीं है। इंसान ने सबके साथ मिलजुल के रहने का वो किया है। ऊपर वाले ने इंसानियत बनाई है, और इंसान नीचे वाला क्या बनाता है ये तो आप लोग देख ही रहे हो।
दुनिया में हमने बहुत लोगों को देखा है, शादी करके ले आते हैं, पसंद नापसंद वो तो बात की बात है, शादी करके ले आते हैं, चलिए ठीक है, शादी करके ले आए, अच्छी बात है, तो उसको इज्जत सम्मान दीजिए। हमने बड़े बड़े पैसों वालों को भी देखा है, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श आने में ज़्यादा समय नहीं लगा है। लक्ष्मी रूठी नहीं कि काम पूरा टूटा नहीं। इसलिए थोड़ा सा आप लोग सहानुभूति प्रेम भाव बनाइए घर परिवार में, वो विशेषकर अपनी अर्धांगिनी अपनी माता बहनों का साथ दीजिए, और जहाँ गलत हो वहाँ बोलिए। शकल देखने से दिखाने से वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो हम क्यों करें, ये चीज़ नहीं है। जो सामने है उसकी आत्मरक्षा के लिए मृत्यु को भी प्राप्त होना पड़े तो हो लीजिए, बिल्कुल होइए, क्योंकि आप नीचे तो नहीं जवाब दे सकते हो, लेकिन ऊपर जवाब देने वाला और देखने वाला बैठा है, वो जब देगा तो किसी का जवाब नहीं काम करेगा। इसलिए माता बहनें, बुजुर्ग भाई बहन, सर मैडम, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, यही मुझे कहना था। और छोटा मुंह बड़ी बात, तो हम तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो जिस हिसाब से जनरेशन चल रही है, हमें उस हिसाब से नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन चल पाएगी, क्योंकि सम्मान एक दूसरे का आदमी भूल चुका है। सम्मान दीजिए, सम्मान कीजिए, तभी आगे कुछ योगदान होगा। और मेरे आने का मीडिया पे कुछ तो दुख है, मैं आप लोगों के सामने अपने बात रख रहा हूँ, तो कुछ तो दुख है। हम जो ठोकरों से उठे हैं, आप लोग न उठे। देखिए, जीवन तो आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन जितने दिन जिंदगी लिखी है उसको शान से जीजिए और शान से जीने दीजिए। और सर और मैडम लोग, भाई तो बहनें, आप लोगों का आशीर्वाद में प्रेम बना है और बना रहेगा, आशा करते हैं। हम वीडियो में जो दिखते हैं वो तो आप लोग जानते ही हो, हकीकत में भी क्या दिखते हैं ये तो वो हमें ऊपर वाला जानता है। आप लोग ना जानो, ना जनवाने की ज़रूरत है, हमें न जनवाना है, बात खत्म। हम जो हैं अपने व्यवसायी हैं, खुश हैं, दुखी हैं, जो भी हैं, हम किसी से कहने नहीं जा रहे। कुछ दर्द था इसलिए हमने कहा, बाकी फिर ऊपर वाले की इच्छा। ठीक है, माता पिता, बंधु, भाई बहन, सबको सत सत प्रणाम। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें या ना करें, क्या उचित है? लाइक करें या ना करें, लेकिन प्रेम बनाएं। बस हमें किसी के समुदाय से, किसी के जात पात से
कोई मतलब नहीं। हम सबसे पहली चीज़ जानते हैं, भाईचारा बना के रखिए, और भाईचारा में ही सब कुछ है। ऊपर वाला भी देख रहा है, नीचे वाला भी देख रहा है, अल्लाह भी देख रहा है, गॉड भी देख रहा है, सब देख रहे हैं। तो इसलिए सब पे मानवता रखिए। कसाई बनने की ज़रूरत नहीं है। कसाई बकरा जब काटता है जब आदमी खाते हैं। कसाई पे उंगली क्यों उठाते हो? खाने वाले को उठाओ। ठीक है माता बहनें, इसी बात से विराम अपने को देता हूँ। इज्जत करिए, इज्जत करने दीजिए। जय माता दी, जय हो, जय हो, जय हो। ऑडियंस सत सत प्रणाम, मैडम सत सत प्रणाम, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, सबको सत सत प्रणाम। मैं रवि शुक्ला, कानपुर मकड़ी खेड़ा, आपका छोटा भाई, छोटा अनुज। जैसे आप इज्जत दो वैसी मैं इज्जत पाने के लिए तब तक। जय माता दी, जय।